तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा दौड़ते-दौड़ते चिल्ला रहा होता है, हम पर पायरेट ने हमला कर दिया है और उस बंदे का नाम कैप्टन उसोप होता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी, ज़ोरो और नामी होते हैं। तभी नामी बोलती है कि हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ के लिए हम लोगों को बहुत सारे हथियार और खाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रैंड लाइन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। तभी नामी बताती है कि पास में एक आइलैंड है, जहाँ पर जाकर के हम लोग बहुत सारे हथियार ले सकते हैं। तभी लूफी बोलता है कि वाह! तब तो हम लोगों को मीट भी मिलेगा वहाँ पर। और उसके बाद हम लोगों को वापस से वही आदमी को दिखाया जाता है, जो कि भागते-भागते बोल रहा होता है कि पर्यटन ने हम पर हमला कर दिया है, सभी लोग अपनी जान बचा करके भागो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और बोलता है कि मैं तो मज़ाक कर रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे से एक बर्तन लगता है उसके सिर पर। तभी सारे गाँव वाले गुस्से में आकर के उस सब के पीछे भागने लगते हैं और बोलते हैं, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तभी उsopp बोलता है कि अगर तुम लोगों को हिम्मत है तो मुझे पकड़ करके दिखाओ, और वापस से वो कहीं पर गायब हो जाता है और पूरे गाँव वाले उसे ढूँढने लगते हैं। और उsopp पेड़ के ऊपर जाकर के सो जाता है। तभी वहाँ पर उसके 2 चेले आ जाते हैं, पेपर और कैरेट। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि इसका तीसरा चेला, जिसका नाम अनियन होता है, वो भागते-भागते आता है और बोलता है, बॉस कैप्टन बग्गी के पर्यटन ने हम पर हमला कर दिया है। जिसके बाद उsopp बोलता है, क्या सच में ये बात है? तभी वो उसके अनियन बोलता है कि हाँ, ये सच है, मैंने उसके शिप पर कैप्टन बग्गी का लोगो देखा था। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी, ज़ोरो और नामी उस आइलैंड पर पहुँच गए होते हैं। तभी ज़ोरो अपनी तलवार निकालता है और बोलता है, लूफी संभल कर रहो, यहाँ पर कोई है। अभी वो सब लोग सामने देखते हैं कि उsopp का बहुत सारा झंडा लगा हुआ होता है। जिसके बाद लूफी देख करके बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा कूल है। तभी वहाँ पर उsopp आ जाता है और बोलता है, तुम लोगों को यहाँ अंदर जाने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। मैं हूँ इस शहर का लीडर, कैप्टन उsopp। तभी उsopp बोलता है कि मेरे अंदर 100 मिलियन सोल्जर्स काम करते हैं। अगर तुम लोगों को हिम्मत है तो मुझसे लड़ के दिखाओ। तभी नामी बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसे सुनकर के उsopp बोलता है, इस लड़की ने मेरा झूठ पकड़ लिया। तभी नामी बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 बच्चे हैं, वो भी अलग-अलग जगह से जा-जा करके हमला कर रहे हैं। तभी वो तीनों बच्चे नामी के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उsopp बोलता है कि मैं तो तुम लोगों से लड़ भी नहीं सकता, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। जिसे सुन करके लूफी और जोर-जोर से हँसने लगते हैं। उसके बाद लूफी उsopp को पहचान लेता है और बोलता है, तुम यासुप के बेटे हो ना? जिसे सुन करके उsopp ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चारों कुछ खाने के लिए जाते हैं। तभी लूफी बताता है कि उsopp यानी कि यासुप का बेटा यासुप सैंक्स के क्रू का एक मेंबर है, जो कि बहुत अच्छा स्नाइपर है। उसके बाद लूफी अपना पास्ट का सीन बताता है, जहाँ पर वासुप उसे बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा ट्रेनिंग दिखा रहा था, जब जैसे कि वो एप्पल फोड़ता है अपने गन से, जिसे देख कर के लूफी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी यासुप बताता है कि मेरा भी एक बेटा है, जिसका नाम उsopp है, जो कि सिर्फ तुम्हारी ही एज का है। तभी लूफी और जोरो उsopp से पूछते हैं कि हम लोगों को एक बड़ी सी शिप मिल सकती है, क्योंकि हम लोगों को ग्रैंड लाइन में जाना है। तभी ज़ोरो बताता है कि हाँ, यहाँ पर पास में एक बहुत बड़ा मेंशन है, जिसमें हम लोगों को शिप की मदद मिल सकती है। उसके बाद हम लोगों को वही मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं और उस मेंशन के अंदर एक लड़की होती है, जिसका नाम मिकाया होता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उsopp वहाँ पर आ जाता है और एक सीक्रेट झाड़ी के रास्ते के अंदर से वो अंदर जाने की कोशिश करता है। और उसके बाद उsopp एक ईंट ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से उसको लड़की को पता चल जाता है कि उsopp वहाँ पर आ गया है। और उसके बाद उsopp अपनी बहुत सारी बहादुरी के किस्से बताता है। झूठ-झूठ मतलब कि वो तो बहुत ज़्यादा ही डरपोक इंसान है, जिसे सुन कर के वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद दूसरी तरफ वो कैप्टन उsopp के तीनों चेले वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि कैप्टन उsopp कहाँ पर गया? जल्दी हमें बता, तो नहीं तो हम तुम सबको मार देंगे। इसे सुनकर के लूफी उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और बोलता है, मीट बहुत अच्छा था, क्या मुझे और मिल सकता है? मीट सुनकर के उन बच्चों को लगता है कि ये लोग कैप्टन उsopp को मार करके खा गए। तभी जोरो इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हाँ, हम लोग कैप्टन उsopp को मार करके खा गए। अभी नामी उन सबको बता देती है कि ये मजाक कर रहा है। उसके बाद वो तीनों बच्चे उन सबको लेकर के उसी मेंशन के पास जाते हैं, जहाँ पर रोज उsopp उस लड़की से मिलने के लिए आता है। तभी वो सब लोग उस बच्चे से पूछते हैं कि आखिर क्यों उsopp यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आता है? तभी वो बच्चे लोग बताते हैं कि कैप्टन उsopp यहाँ पर आकर के उसे फेक बहादुरी के किस्से बताते हैं अपने। और उसके बाद वो सब बच्चे बताते हैं कि वो उस मिकाया के पेरेंट्स 1 साल पहले मर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अकेली है। तभी कैप्टन उsopp उसे रोज़ आकर के अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और उसे हँसाने की कोशिश करते हैं। इसे सुनकर के लूफी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, कैप्टन उsopp तो बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है। और ये सुन कर के लूफी अंदर जाने की कोशिश करता है और बोलता है कि चलो हम लोग अंदर चल लेते हैं। तभी वो सब बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हम लोग अंदर नहीं जा सकते, अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं। तो उसके बाद लूफी बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, और वो उड़ते के साथ दरवाजे के ऊपर अपना हाथ स्ट्रेच करता है और उड़ करके अंदर जाने की कोशिश करता है। और उसके बाद लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और ये सब लोग उसके हाथ को जाकर के पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग उड़ते-उड़ते अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी अंदर में मिकाया ऊपर देख करके बोले थे कि आखिरकार ये क्या चीज़ें हैं? तभी उsopp देखता है तो देखता है कि वो सब लोग नीचे गिरने वाले होते हैं।
और वो लोग अंदर घुस जाते हैं आसमान के रास्ते से। तभी उsopp मिकाया को बोलता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरे क्रू में रिक्रूट होने के लिए आए हैं। तभी मिकाया उन सबसे पूछती है कि आप लोग सच में उsopp के क्रू में जॉइन करना चाहते हो? तभी लूफी बोलता है कि नहीं, नहीं, हमें तो बस एक शिप चाहिए। ऐसा बोलते के साथ पीछे से उसका बॉडीगार्ड आ जाता है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? इसके लिए तुम्हें बहुत भयानक सजा मिलने वाली है। और इसके बाद हम लोगों को शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अजीब सा बंदा आ जाता है। हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड लूफी लोग से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तभी लूफी बताता है कि हम लोगों को एक शिप की जरूरत है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड उस उसॉप से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी उसॉप बताता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ और मेरा नाम कैप्टन उसॉप है। जिसे सुन करके वो बॉडीगार्ड बोलता है कि अच्छा, तो तुम उसी घटिया पायलट के बेटे हो। तभी मिकाया बोलती है कि तुम्हें इस उसॉप से माफी मांगना पड़ेगा। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं इससे माफी क्यों मांगू, मेरी तरह ये भी अपने बाप से नफरत करता होगा। जिसके बाद सुन करके उसॉप नीचे कूदता है और बोलता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वो बॉडीगार्ड बोलते हैं कि तुम इतने गुस्से में क्या हो, मैं तुम्हें कुछ गलत थोड़ी बोला। इसके बाद उसॉप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी वो बॉडीगार्ड बोलता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। तभी उसॉप बोलता है कि मैंने आज तक बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन अपने पापा के बारे में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं जानता था कि वो एक पायरेट है। वो गुस्से में आकर के उस बॉडीगार्ड को मारने ही वाला होता है कि पीछे से मिकाया बोलती है कि उसे छोड़ दो उसॉप। तभी उसॉप रुक जाता है और वो बॉडीगार्ड बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इज्जत हो तो यहाँ से चले जाओ। और ये सुन करके उसॉप वहां से जाने लगता है, बोलता है हाँ, मैं यहाँ कभी वापस नहीं आने वाला। जिसे देख करके लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके वजह से जोरो उसे रोक लेता है, बोलता है ये हमारा मामला नहीं है, इसे पास आपस में सब लड़ने दो। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस जाया रो रही होती है। तभी वो बॉडीगार्ड के लिए खाना लेकर के आता है और वो बॉडीगार्ड उसके बगल में आकर के बैठ जाता है और बोलता है मैं आज भी उस दिन को नहीं भूल सकता जब मैं इस घर में आया था। और उसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक बेबेद दिखाया जाता है जो कि बाहर में गिरा हुआ होता है और बोलता है कि मैं जहाँ काम करता था मुझे वहां से निकाल दिया है और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तभी मैं सिखाया कि फादर वहां पर आ जाते और बोलते हैं उसे अंदर आने दो। तभी वो सब बॉडीगार्ड बोलते हैं कि हम इसे अंदर कैसे आने के लिए दे सकते हैं, ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। फिर मैं सिखाया कि फादर उसे जॉब पर रख लेते हैं, एक बटलर की नौकरी दे देते हैं। इसे वापस हम लोगों को पास्ट का प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। अ, तभी मिकाया बोलते कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें उस उसॉप से नहीं लड़ना चाहिए था। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर नामी और जोरो बैठे हुए होते हैं और लूफी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर वो तीनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारे शहर में कोई अजीब सा आदमी आ गया है। तभी वो आदमी मून वॉक करते करते उन लोगों के पास आता है और बोलता है कि मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि अगर तुम हिप्नोटिस्ट हो तो हम लोगों को हिप्नोटाइज कर करके दिखा। तभी वो आदमी उन तीनों बच्चे को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर वो उन तीनों के साथ साथ खुद भी बेहोश होकर के सो जाता है। जिसे देख करके जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है क्या आदमी है यार, ये दूसरे को बेहोश करना था, खुद बेहोश हो गया, उठ जा उठ जा। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसोप उदास होकर के बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर लूफी उल्टा लटकते हुए आता है और बोलता है कि उन लोगों ने जो भी बोला, पर तुम्हारे फादर एक बहुत अच्छे पायलट थे। तभी लूफी उसॉप से पूछता है क्या तुम अभी वापस वहां नहीं जाने वाले? भी उसॉप बोलता है कि हाँ मैं वहां वापस जाऊंगा और वो बटलर मुझसे माफी मांगेगा तब। तभी लूफी नीचे देखता है कि वो बटलर एक आदमी के साथ खड़ा होता है, वही आदमी जिसे हिप्नोटिस आता है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो बटलर उस हिप्नोटिस को बोलता है कि तुमने सारी तैयारी कर ली है? तभी वो बोलता है कि हाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है इसे काया को मारने का। तभी वो बटलर बोलता है कि इसे मारने का बात मत बोलो, इसे एक एक्सीडेंट बोलो। इसे ऊपर से लूफी और सुन रहे होते हैं के हिसाब से, तो प्लान के हिसाब से तुम्हें उसे मरने से पहले हिप्नोटाइज करना है और लिखवाना है कि मैं अपनी सारी जायदाद क्लाइडोन के नाम लिख रही हूँ। तभी वो बोलता है कि मुझे 3 साल लगे उस लड़की का ट्रस्ट जीतने में। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है उसके पास्ट का सीन, जहाँ पर वो एक बटलर नहीं एक पायलट होता है, जहाँ पर उसे एसोसिएट किया जाने वाला होता है। तभी वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि इसी ने मिकाया के सारे परिवार को मार दिया है उसका जायदाद को हथियाने के लिए। तभी उसॉप लूफी को बोलता है कि ये लोग मिकाया को मारने वाले हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी लूफी खड़ा होकर के बोलता है अगर तुम लोगों ने उस लड़की को हाथ में लगाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जाने से मार दूंगा। तभी उसॉप खड़ा होकर के बोलता है अरे लूफी क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या? अभी वो नीचे बोलता है कि हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, हम लोगों ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। तभी वो हिप्नोटिस्ट लूफी को हिप्नोटिस्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसॉप बोलता है कि इसे मत देखना, पर लूफी उसे देखता ही रहता है और वो हिप्नोटाइज हो जाता है और उसके साथ साथ वो हिप्नोटिस्ट भी हिप्नोटाइज होकर के बेहोश हो जाता है और लूफी ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसे देखते के साथ उसॉप वहां से भागते भागते गांव की तरफ जाता है
और वो सोच रहा होता है कि कैसे वो मिस काया को झूठी-झूठी कहानियाँ सुनाया करता था उसे हँसाने के लिए और बोलता है कि अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो बहुत बुरा हो जाएगा। के बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो, नामी और वो बच्चे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अगर हमारे मालिक उदास होते हैं तो वो समुद्र के किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। तभी जोरो उsopp से पूछता है कि लूफी कहाँ पर है? पर वो उसे इग्नोर करता हुआ गाँव की तरफ दौड़ता है और चिल्ला करके बोलता है हम सब पे पायरेट ने हमला कर दिया है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे गाँव वाले आ जाते हैं कुछ न कुछ हथियार लेकर के और उsopp को मारने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कितना झूठ बोलोगे तुम? तभी उsopp उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिज़काया का एक और बटलर एक गिफ्ट लेकर के आया होता है, जिसके अंदर एक चश्मा होता है जो कि पूछता है कि ये किसे देना है मैडम? तभी मिज़काया बताती है कि मैं उसे को देना चाहती हूँ क्योंकि कल उसका 3 साल पूरा होने वाला है तो मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग को वापस दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उsopp उन लोगों को समझा रहा होता है। तभी उsopp बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस बार सच बोल रहा हूँ, पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चे नामी और ज़ोरो को लेकर के उसी जगह पर गए हुए होते हैं जहाँ पर लूफी बेहोश पड़ा हुआ होता है। नामी जैसे ही नीचे देखती है तो वहाँ पर उसे लूफी बेहोश पड़ा हुआ दिखता है। तो लूफी को बेहोश देख करके इन लोगों को लगता है कि लूफी मर चुका है। तभी इन लोगों को लूफी के खर्राटे की आवाज़ सुनाई देती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।